नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस फॉर नॉर्सेट एग्ज़ाम, जो कि सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पूरा क्लियर करवाऊँगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन इजीली क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे एक डिवाइस दे रखी है, उस डिवाइस का आपको नेम और यूज बताना है। तो यहाँ पर यूज ऑफ द डिवाइस ऑप्शन दे रखा है, किस में यूज होता है इस डिवाइस का। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है CPR में, रेस्पिरेशन के लिए, चेस्ट एक्सरसाइज एंड सपोर्ट द चेस्ट। तो किस में यूज होता है? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जब ऑटोमेटिक कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन करते हैं तो वहाँ पर ये डिवाइस यूज में होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ द डिवाइस। एक डिवाइस दे रखा है, इस डिवाइस के यूज किस में होता है? टू मेजर RBS, मेजर सेंट्रल वेनस प्रेशर, टू मेजर IOP एंड टू मेजर BP। तो इसका यूज किस में होता है? पहले देखिएगा इसका नेम क्या है। इसका नेम है टोनोमीटर। टोनोमीटर, तो टोनोमीटर का यूज किस में होता है? टू मेजर IOP। और नॉर्मल IOP कितना होता है? 10 to 21 mm ऑफ Hg। तो RBS कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है? यहाँ पता है ग्लूकोमीटर से। सेंट्रल वेनस प्रेशर किससे मापा जाता है? ये होता है मैनोमीटर से। और यहाँ पे BP किससे मेजर किया जाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ द डिवाइस। यहाँ पर एक डिवाइस दे रखी है एंड एक प्रोसीजर दे रखी है, इस प्रोसीजर का नेम बताना है और यहाँ पर इसका यूज किस में होता है। तो ऑप्शन दे रखी है मेजर RBS, मेजर CSF प्रेशर, टू मेजर IOP एंड टू मेजर BP। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर राइट आंसर आएगा नॉर्मल मेजर CSF प्रेशर। नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल CSF प्रेशर होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये कौन सी प्रोसीजर है? इस प्रोसीजर का नाम है LP, लंबर पंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। नेम ऑफ द प्रोसीजर। यहाँ पे प्रोसीजर दे रखी है, उसका नेम बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, पेरिटोनियल कैथेटराइजेशन, ICD ड्रेनेज, फोलिस कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर इस प्रोसीजर को देख के आपको नेम बताना है कौन सी प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर है सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन का यूज क्या है? सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन का यूज है, इफ एनी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन देन इंसर्ट सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ठीक है, तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे डाला जाता है? ये डाला जाता है सुप्राप्यूबिक एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम ऑफ द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रोसीजर का क्या नाम है? सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, पेरिटोनियल कैथेटराइजेशन, ICD ड्रेनेज एंड फोलिस कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ICD ड्रेनेज सिस्टम, इंट्राकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। तो ICD ड्रेनेज का क्या यूज है? यहाँ पर इसका यूज होता है टू रिमूव फ्लूइड एयर फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में फ्लूइड एयर एंड फर्स्ट फिल हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए ICD ट्यूब डाला जाता है। तो इसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे डाला जाता है? ये डाला जाता है मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन एंड एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और इंट्राकोस्टल स्पेस नंबर 5, इंट्राकोस्टल स्पेस नंबर 5 पे डाला जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यदि कंटिन्यूस ऑसिलेशन हो रहा है, यानी कि दोलन, कंटिन्यूस दोलन हो रहा है इंट्राकोस्टल फ्लूइड के अंदर, तो वह नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। यदि दोलन नहीं हो रहा तो इंट्राकोस्टल ट्यूब आपका ब्लॉकेज है या सही नहीं डला है। ठीक है, यदि हाइपर एक्सटेंशन न्यूमोथोरेक्स यहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर एयर को रिमूव करने के लिए नीडल की एंट्री कौन से स्पेस पे करते हैं? नीडल की एंट्री करते हैं सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर वाटर सील सिस्टम के अंदर बबलिंग कैसी होनी चाहिए? इंटरमिटेंट बबलिंग। कैसी होनी चाहिए? इंटरमिटेंट बबलिंग। यदि कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो वो कौन सी कंडीशन है? कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो वो कंडीशन होगी वहाँ पर एयर लीकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
नेम ऑफ द इमेज, इस इमेज का नाम बताना है। यूरोमीटर, पेरिटोनियल ड्रेनेज, आईसीडी ड्रेनेज, यूरोबैग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर आईसीडी ड्रेनेज। यहाँ पर देखिएगा एक वाटर मार्क लगा हुआ है, तो इसे पहचानना है कि आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज बैग है। ठीक है, यहाँ तक इसमें वाटर फिल किया जाता है लेस देन 100 ml, 100 ml से कम वाटर फिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज को आइडेंटिफाई करना है। यूरोमीटर, पेरिटोनियल ड्रेन, आईसीडी ड्रेन, थोरेसिक ड्रेन। तो यहाँ पर इसमें पता लगाना है कि ये इमेज किसका है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर दे रखा है, तो ये राइट आंसर होगा यूरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट दे रखा है जिसका यूज किस में होता है और इसका नेम क्या है। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज, यूरिन कलेक्शन फॉर ड्रेनेज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज। तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, इसका यूज क्या है, फॉर लंग्स एक्सरसाइज। लंग्स एक्सरसाइज में इसका यूज होता है, और फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज दे रखा है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज क्या है। ऑप्शन दे रखा है फोलेज कैथेटर, मेलकोट कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, पेरिटोनियल कैथेटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मेलकोट कैथेटर। तो मेलकोट कैथेटर का यूज किस में होता है। मेलकोट कैथेटर का यूज होता है फॉर पोस्ट रीनल सर्जरीज फॉर टेम्पोररी ड्रेनेज ऑफ ब्लैडर। पोस्ट रीनल सर्जरीज में इसका यूज होता है ड्रेनेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है, किसका इमेज है। पोलिस कैथेटर, मेलकोट कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, पेरिटोनियल कैथेटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पोलिस कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ मशीन। एक मशीन दे रखा है, इसका यूज किस में होता है। ठीक है, मेजर यूरिन, मेजर CSF, मेजर इंट्राओकुलर प्रेशर और वार्म ब्लड। तो इस मशीन का यूज होता है टू वार्म दी ब्लड। ब्लड प्रोडक्ट को वार्म रखने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ दी मशीन। इसका यूज किस में होता है या कौन सी प्रोसीजर है। हाई फ्लो ऑक्सीजन, मैकेनिकल वेंटिलेटर, सक्शनिंग एंड फीडिंग। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर होगा हाई फ्लो ऑक्सीजन। हाई फ्लो ऑक्सीजन का किस में यूज होता है, यूज फॉर ह्यूमिडिफाई एंड हीट ऑक्सीजन गिवन टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर की जा रही है, इस प्रोसीजर का क्या नाम है। सेंट्रल वीनस कैथेटर, डायलाइसिस प्रोसीजर, इंट्रा आर्टेरियल लाइन और पेरिफेरल लाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंट्रा आर्टेरियल लाइन। तो यहाँ पर इंट्रा आर्टेरियल लाइन के द्वारा इन्वेसिव ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है और यहाँ से आर्टेरियल सैंपल भी इजीली लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेम ऑफ द इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट दे रखा है, उसका आपको नेम बताना है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सेंट्रल वीनस कैथेटर, डायलाइसिस कैथेटर, इंट्रा आर्टेरियल लाइन और पेरिफेरल लाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डायलाइसिस कैथेटर। ये इमेज किसका है, ये इमेज है डायलाइसिस कैथेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द इक्विपमेंट। तो यहाँ पर एक इक्विपमेंट दे रखा है, इसको देखना है और बताना है इस इक्विपमेंट का क्या नाम है। तो ऑप्शन है ऑटोफ्लोमीटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डायलाइजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नेबुलाइजर। नेबुलाइजर का यूज किस में होता है, नेबुलाइजर का यूज होता है टू गिवन ह्यूमिडिफायर ब्रोंकोडाइलेटर एजेंट टू द पेशेंट लाइक साल्बुटामोल एंड एस्थालिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। यहाँ पर एक इक्विपमेंट दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है और किस में यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ऑटोफ्लोमीटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड डायलाइजर। तो यहाँ पर क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन
फ्लोमीटर। ऑक्सीजन फ्लोमीटर का क्या काम है? टू मेजर दी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। पेशेंट को कितना लीटर ऑक्सीजन देना है उसको मेजर करने के लिए ऑक्सीजन फ्लोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। एक इक्विपमेंट दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है, आपको इसका नेम बताना है और इसका यूज बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे सेंट्रल वीनस कैथेटर, डायलिसिस कैथेटर, आर्टेरियल लाइन एंड पेरिफेरल लाइन। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या है ये? सेंट्रल वीनस कैथेटर। नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 3 to 8 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो सेंट्रल वीनस कैथेटर का यूज किस में होता है? टू एडमिनिस्टर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड मेडिसिन। लार्ज अमाउंट जब फ्लूइड देना होता है एंड मेडिसिन देनी होती है, एंड ऑब्वियस क्लाइंट्स इफ पेरिफेरल लाइन नॉट इंसर्टेड, उस कंडीशन में अपन सेंट्रल वीनस कैथेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर एक इमेज दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन दे रखे वार्मर, ऑक्सीजन हुड, ऑटो कंसंट्रेटर एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड का यूज किस में होता है? टू प्रोवाइड ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन टू द न्यूबॉर्न, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, इन्फेंट और न्यूबॉर्न को ह्यूमिडिफाइड एंड हॉट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन हुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ द डिवाइस। यहाँ पर एक डिवाइस दे रखी है, इस डिवाइस का यूज किस में किया जाता है और इसका क्या नाम है? तो ऑप्शन दे रखे टू मॉनिटर कार्डियक फंक्शन, मॉनिटर रेस्पिरेटरी फंक्शन, मॉनिटर किडनी फंक्शन, मॉनिटर लीवर फंक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा टू मॉनिटर कार्डियक फंक्शन। तो इसका नाम क्या है? इसका नेम दे रखा है होल्टर मॉनिटर। आपने सुना होगा होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर का यूज क्या है? यूज टू चेक हार्ट एक्टिविटी रेट एंड रिदम। हार्ट की एक्टिविटी रेट एंड रिदम को चेक करने के लिए होल्टर मॉनिटर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एंड नेम ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस दे रखी है पूरा, इसका नेम बताना है एंड यूज बताना है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कार्डियक मॉनिटर में क्या क्या चीज़ शो होती है? यहाँ पे शो होता है ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड पल्स। ये सब यहाँ पे कार्डियक मॉनिटर में शो होता है और इसका यूज होता है टू चेक द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के वाइटल्स चेक करने के लिए यूज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एंड नेम ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस दे रखी है जिसका यूज देख रहे हैं और नेम बताना है। इसका नेम क्या है? इसका नेम है डिफिब्रिलेटर्स, डिफैब। ठीक है, क्या नाम है डिवाइस का? डिवाइस का नाम है डिफिब्रिलेटर। किस में यूज होता है? यूज टू रिस्टोर द हार्ट बीट इफ द हार्ट सडन स्टॉप। यदि हार्ट सडन स्टॉप हो जाता है या फिर हार्ट काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में उसकी हार्ट बीट को रिस्टोर करने के लिए डिफैब यूज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज एंड नेम ऑफ द डिवाइस। इसका यूज किस में होता है एंड क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका बीपी apparatus। ठीक है, तो इसका यूज किस में होता है? टू चेक दी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और इसमें पल्स भी शो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, यूज ऑफ दी डिवाइसेज। यहाँ पर एक डिवाइस दे रखी है जिसका यूज किस में होता है और इसका नेम बताना है। टू डिलीवर ऑक्सीजन, टू डिलीवर नेबुलाइजेशन, टू डिलीवर फ्रेश एयर, टू डिलीवर एनेस्थीसिया। तो इसका यूज होता है टू डिलीवर नेबुलाइजेशन, बिकॉज ये क्या है? ये नेबुलाइजेशन मास्क है। इसके अंदर नेबुलाइजर एजेंट को डाला जाता है और नेबुलाइजर मशीन से कनेक्ट किया जाता है और पेशेंट को कनेक्ट करके नेबुलाइजेशन डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर कौन सा इमेज है? सिंपल ऑक्सीजन मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, नेजल ब्रोंक्स।
तो यहाँ पर इस मास्क का क्या नाम है? इस मास्क का नाम है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका यूज किस में होता है? टू डिलीवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए वेंचुरी मास्क का यूज होता है। ये डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसे ब्लू कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। और इसका फ्लो रेट होता है 2 to 15 लीटर पर मिनट्स। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होती है 24 to 60%। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेड कलर के मास्क द्वारा कितना % ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है और उसका कंसंट्रेशन कितना होता है। तो रेड का यहाँ पर क्या होगा? रेड के द्वारा डिलीवर किया जाता है 10 लीटर पर मिनट्स। रेड कलर मास्क के द्वारा 10 लीटर पर मिनट्स एंड 40% ऑक्सीजन डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है। क्या नाम है इमेज का? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे सिंपल ऑक्सीजन मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड नेजल प्रॉन्ग्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सिंपल ऑक्सीजन मास्क। ये क्या है? ये है सिंपल ऑक्सीजन मास्क। इससे कितना % ऑक्सीजन दिया जा सकता है? इससे दिया जा सकता है 40 to 60% ऑक्सीजन। और कितना लीटर दिया जा सकता है? इसे दिया जा सकता है 5 to 8 लीटर्स पर मिनट। 5 to 8 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इमेज। इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, क्या इमेज है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, सिंपल ऑक्सीजन मास्क, वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क एंड नेजल प्रॉन्ग्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन रीब्रीदर मास्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक तो नॉन रीब्रीदर मास्क होता है, एक पार्शियल रीब्रीदर मास्क होता है। तो नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है? नॉन रीब्रीदर मास्क और पार्शियल रीब्रीदर मास्क में मेन डिफरेंट होता है वाल्व का। नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर 2 वाल्व ओपन होते हैं। इसके अंदर एनवायरनमेंट की एयर भी सर्कुलेट हो सकती है, एक्सटर्नल एयर भी सर्कुलेट हो सकती है। क्यों? फॉर प्रिवेंट फ्रॉम सफोकेशन। पेशेंट को सफोकेशन से बचाया जा सकता है। और इसके द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिया जा सकता है मोर देन 90%। 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दिया जा सकता है नॉन रीब्रीदर मास्क के द्वारा। और इसके बाद है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। पार्शियल रीब्रीदर मास्क के अंदर क्या होता है? यहाँ पर इधर का वन वाल्व यहाँ पे देखा जाता है, 2 वाल्व होते हैं। 1 वाल्व ओपन होता है और यहाँ पर रिजर्वियर बैग होता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक्सपायर्ड एयर होती है। एक्सपायर्ड एयर को भी यूज किया जाता है 1/3% इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में 1/3% एक्सपायर्ड एयर भी यूज की जाती है पार्शियल रीब्रीदर मास्क के द्वारा। पार्शियल रीब्रीदर मास्क में कितना ऑक्सीजन दिया जा सकता है? इसके द्वारा दिया जा सकता है 70 to 90%। पार्शियल रीब्रीदर मास्क का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रहता है 70 to 90% एंड 6 to 15 लीटर्स पर मिनट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।